हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ब्रजेश आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। बीच में कुछ एक दिन वीडियो आपकी नहीं आ पाई कुछ समस्याओं की वजह से। तो आज से फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वीडियोज पर डे दूं, जिसमें हो सकता है प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर हो सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस एसआई, यूपीएसआई या एसएससी, ये डिपेंड करता है। तो जैसा भी और जिस तरह का भी मुझे लगेगा कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उस टाइप के या तो एक वीडियो में आपको पेपर दिया जाएगा और या फिर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में टोटल में डिस्कशन करूंगा। तो देखिएगा दोस्त, ये हमारा पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का। इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसमें मैंने 20 या 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज फिर से हम इस पार्ट को प्रॉपर्ली समझेंगे, ठीक है ना। तो जरा सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। देखिए दोस्त, कल तक मैंने पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया था, तो वहां पर जो वर्क हुआ करता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ करता था किसके। तो आपने कहा था कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ पर्संस, जिसे हमने मैन कहा था। नंबर ऑफ डेज, देन इनटू नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एम डी एच, एच हमने इसे कहा था आर पर डे। कितने घंटे हम प्रतिदिन कार्य करते हैं उसे हमने एच कहा था, ठीक है ना, एच। और इसके बाद एक बात और कही गई थी, और वो क्या थी, तो उसके बारे में हमने कहा था कि भाई मेरे इफिशियंसी पर भी डिपेंड करता है कि एफिशिएंसी हमारी कितनी है। एक बात और यहाँ समझिएगा कि ये जो कार्य है ना, वो इन सभी पर डिपेंडेंट होता है। अगर ये सभी प्रेजेंट हैं तो मान लेता हूं नंबर ऑफ पर्सन्स की बात नहीं है, कोई एक पर्सन हो सकता है। तो दोस्त, पर्सन्स अगर दोनों जगह समान होगा तो एम को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई ग्रुप हो, ये हो सकता है कुछ एक पर्सन्स का ये ग्रुप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समान ग्रुप है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ डेज, डेज भी कई बार हो सकता है कि समान हो, डेज भी कई बार हो सकता है समान हो। या हमने कहा हो कि एक ही दिन में सारा का सारा कार्य हो जाता है, जैसे मैंने कहा कोई कार्य 5 घंटे में हो जाता है, या एक किसी कार्य को 5 घंटे में करता है। बताइए, यदि वह अपनी इफिशियंसी 20% बढ़ा दे तो इस कार्य को कितने में करेगा। तो आप कहेंगे भाई मेरे देखिए आर्स हमें गिवन है, डेज की कोई चर्चा नहीं है, पर्सन वही है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क है ना, जो किया गया कार्य है, वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है नंबर ऑफ डेज या समय, टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी। ये डेज या तो लिख लीजिए या फिर टाइम लिख लीजिए, आपको जो ठीक लगे। टाइम इंटू इफिशियंसी, अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमें क्या मिलता है, वर्क मिलता है। एक बात और जरा समझिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैंने कहा ये मैं हूं दोस्त ब्रजेश, किसी कार्य को कितने समय में, 10 दिनों में कर सकते हैं भाई साहब, 10 दिनों में। और इनके बारे में ये कहा गया है कि ये कार्य को बहुत ही लेजी पर्सन कहा जाए, नहीं लेजी क्यों कहूं, तो भाई बहुत ही इफिशिएंट पर्सन कहा जाए। और मैंने कहा कि किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि ये एक दिन में, अगर एक दिन की हम बात करते हैं तो मतलब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, तो इफिशियंसी इनकी कितनी है, तो आप ऐसे समझिए 100 वर्क पर डे, 100 वर्क पर डे। एक दिन में ये 100 कार्य करते हैं, और कार्य को कितने दिनों में भाई मेरे, तो आप कहेंगे 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो आप कहेंगे टोटल कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा भाई एक दिन में 100 कार्य, और ऐसे ही 10 दिनों तक कार्य किया तो भाई 100 पहले दिन किया होगा, 100 दूसरे दिन भी किया होगा, और इसी तरह से 10 दिन तक किया होगा। 100 + 100 + 100, मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। तो हमने कहा 100 + 100 + 100, इसी तरह से 100 का मैं कितने टाइम, 10 टाइम या तो प्लस करूं या मैं 10 का मल्टीप्लाई कर लूं, कितने में, 100 में। आंसर हो जाएगा जी, कार्य रहा होगा 1000 यूनिट। कितना रहा होगा, 1000 यूनिट। चलिए भाई, ये तो हुआ आपका आज के लिए बेसिक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी
and together they finish a piece of work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work. हमने ये कहा ए की कार्य क्षमता, अब देखिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये एफिशिएंसी के बारे में कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है, मतलब बी की कार्य क्षमता यदि एक होगी तो ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी होने का मतलब यदि बी एक कार्य करेगा तो ए दो कार्य करेगा, बी की दोगुनी है। हमने कहा यदि दोनों मिलकर, अब देखिएगा ये तो कार्य क्षमता हुई, मतलब एफिशिएंसी हो गई भाई, एफिशिएंसी। ए कार्य करेगा 2 भाग और बी कार्य करेगा 1 भाग। मैंने कहा ये दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में, 3 भाग। इनका कहना है कि दोस्त ये दोनों मिलकर कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। अरे एक दिन में कितना करते हैं, 3। तो हमने कहा यदि हमें टोटल वर्क चाहिए होगा, टोटल वर्क, तो ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 इंटू 14, 3 इंटू 14, ये तो हो गया टोटल वर्क। अब करना क्या है, तो हमें कराना है किससे, ए से। यदि मुझे ए के नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। हमने कहा ए के नंबर ऑफ डेज, तो आपने कहा 14 42, 42 तो होगा कार्य, और एक दिन में ए करता है 2, तो आप कहेंगे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 21 डेज। कितना समय लगेगा भाई मेरे, 21 डेज। मैंने कहा अगर हम बी की बात करते, बी की बात करते, तो आपने कहा भाई मेरे 42 कार्य है, बी एक दिन में एक कार्य करता है, तो बी को नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, 42। फिलहाल आपका आंसर होगा 21 डेज, ए का पूछा है तो 21 डेज। आ जाओ भाई मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अब सुनना, प्रतिशत में हमने कहा कि अधिक है, किसकी, बी की कार्य क्षमता किस से, ए से कितना, 40% अधिक है। आप ऐसे समझिए, ए है और ये आपका बी है। भाई बी की कार्य क्षमता ए से, किससे, ए से, अगर ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 100 होगी, तो बी की कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। मैंने यहां से अगर 0 हटा दूं और भाई रेशियो देखेंगे तो इफिशियंसी का रेशियो 5:7 आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। ठीक है ना, 5:7 आ जाएगा। ए किसी कार्य को कितने में करता है, 21 दिनों में, तो बताइए बी उसी कार्य को कितने समय में करेगा। अब एक चीज और सुन लीजिए, देखिए जरा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल में मैंने कुछ ऐसे कहा, कैसे कहा, तो जरा देखना। हमने कहा, देखिए जरा, ये ए है, ये ए है और ये है बी। हमने कहा ए एक दिन में कितना कार्य करता है भाई मेरे, 5 कार्य करता है, और मान लेता हूं कि कार्य को 7 दिनों में समाप्त करता है, तो ये टोटल वर्क हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ डेज, और ये हो गया भाई मेरे क्या, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी। एक दिन में 7 करता है, 5 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है, तो आप कहेंगे कि भाई मेरे कार्य हो जाएगा 35 यूनिट। ठीक है ना, अब सुनना, मैंने कहा बी एक दिन में 7 कार्य करता है, और तब ये इसी कार्य को कितने में समाप्त करेगा, भाई कार्य तो 35 ही होगा, तो आप कहेंगे 5 दिन तक इसे कार्य करना पड़ेगा और कार्य फिर से 35 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ डेज हो गए इसके, और ये हो गई इफिशियंसी। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो, अगर मैं ए और बी की बात करूं, तो ए के लिए नंबर ऑफ डेज, टाइम गिवन है, टाइम अगर ए का है 5 और बी का है भाई मेरे कितना, 7, उसी कार्य को करने का, तो देखिए जरा एफिशिएंसी इनकी किस रेशियो में हो गई, आप कहेंगे जी ये हो जाएगी 7:5, इनवर्स हो जाएगी भाई मेरी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनवर्स हो गई। आप ये बात बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि दोस्त अगर आपको एफिशिएंसी कहीं गिवन हो, एफिशिएंसी कहीं गिवन हो, तो टाइम का रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 5:7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। और आपसे कहा जाए कि भाई मेरे अगर एफिशिएंसी का रेशियो गिवन हो तो कार्य का भी रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। यहां देखना, हमने कहा है क्षमताएं गिवन है, इस बार हमें एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी कितनी है, ए की है 5 और बी की है 7, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ डेज, मतलब जो टाइम का रेशियो होगा वो एफिशिएंसी का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि कार्य वही है, समान कार्य है, तो एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब इनवर्स करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये 5 हो जाएगा, और इस 7 की वैल्यू ए के द्वारा लिया गया समय हमें गिवन है कि ए किसी कार्य को 21 दिन में करता है, तो 21 दिन में करेगा भाई मेरे कितना कर देगा, आप कहेंगे जी 21 इंटू 7, सॉरी
7, 7 का मतलब ये टाइम है ना, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 21, कितने गुना है 3 गुना है, तो आप कहेंगे फिर इसका भी कितना होगा 3 गुना हो जाएगा, और ये इसी कार्य को 15 दिनों में दोस्त समाप्त कर देगा। कितने दिनों में 15 दिनों में। एक तो तरीका ये। अब दूसरा तरीका देखिए, हमने ये कहा मैं इसे हटा देता हूं, मैं इसे हटा देता हूं, इरेज कर देता हूं। देखिए भाई, तो दूसरे तरीके के लिए हमने आपको अभी बताया था इफिशियंसी के बारे में गिवन है, इफिशियंसी के बारे में गिवन है, जरा सुनना। हमने कहा अगर ए और बी की बात करें तो ए की इफिशियंसी यदि होगी कितनी, ये हमें गिवन है, ए की इफिशियंसी यदि 5 होगी तो बी की इफिशियंसी कितनी है 7 है। अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 इफिशियंसी 21 दिन। तो आप कहेंगे भाई मेरे बी के लिए फिर कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 5 इंटू 21 बटे कितना इफिशियंसी 7 से विभाजित कर दो 3 टाइम, देन आंसर हो जाएगा जी 15 डेज। 15 डेज। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनील एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना अधिक है, 1.5 गुना अधिक है। ठीक है ना, 1.5 गुना है। तो हमने ये कहा तो कितने दिनों मिलकर तो तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सुनील completes a piece of work in 4 days, whereas Dinesh completes the same work in completes the work 1.5 times as fast as सुनील। अच्छा, देखो भाई एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि इस अधिक का मतलब हम समझते हैं कि जितनी थी उससे भी इतनी ज्यादा, हालांकि यहाँ पर इसका मतलब है कि 1.5 गुनी इफिशियंसी से कार्य करता है। इंग्लिश को हम कंसल्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। द थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, सुनील completes a piece of work in 4 days, whereas Dinesh completes the work कितना 1.5 times as fast as सुनील। यार ये दे होगा, थ्री नहीं होगा, दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, क्योंकि दो ही तो लोग हैं। ठीक है ना, दे टुगेदर, तीनों नहीं दोनों, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जरा सुनना, रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 1.5 गुनी अधिक है। रमेश की जो कार्यक्षमता है, एक तो है जी रमेश, ठीक है ना, रमेश की कार्यक्षमता, अरे गजब, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो। देखना भाई, सुनील कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, सुनील क्या करता है, किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। वेयर एज दिनेश कंप्लीट्स द वर्क इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील। ठीक है ना, मतलब इतने टाइम फास्टर देन सुनील। आप कहेंगे अगर दिनेश दिनेश और सुनील की बात करूं, तो जो दिनेश है ना 1.5 गुनी इफिशियंसी से कार्य करता है। आप कहेंगे देखिए जरा, 1.5 का मतलब यहां पर हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3/2। किससे कंपैरिजन की है, एज फास्ट एज सुनील, सुनील से कंपैरिजन की है, तो ये तो हो जाएगा भाई मेरे सुनील की इफिशियंसी, और ये हो जाएगी भाई मेरे किसकी, दिनेश की इफिशियंसी। ठीक है ना, तो दिनेश की इफिशियंसी यदि 3 होगी तो सुरेश की जो सुनील है उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 2 होगी, 2 होगी। फिर हमने कहा जबकि दिनेश 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, दिनेश के बारे में और गिवन है कि दिनेश भाई मेरे इस कार्य को कितने में, 6 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 1.5 गुनी है, रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 1.5 गुनी है। यार ये क्वेश्चन ही गलत है क्या। देखिए भाई, सुनील एक कार्य को 4 दिनों में करता है, ये है सुनील, किसी कार्य को करता है जी 4 दिनों में, 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में। अगर दिनेश की बात करते हैं तो इसी कार्य को 6 दिनों में करता है। अब देखिएगा, सुनील और दिनेश किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि भाई मेरे इसके द्वारा जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 12 यूनिट, 12 यूनिट कार्य हो जाएगा। सुनील की इफिशियंसी की बात करेंगे
तो देखना जरा, एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी जो सुनील की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, ये एफिशिएंसी हो जाएगी सुनील की। और इसकी बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगी एफिशिएंसी किसकी, ये हो जाएगी भाई मेरे दिनेश की। अब इधर और आगे बढ़े तो हमने देखा रमेश की कार्यक्षमता सुनील से कितनी है, 1/2/3 गुने अधिक है, 1/1/2 गुना अधिक है किसकी, रमेश की कार्यक्षमता सुनील से 1/1/2 गुना अधिक है। मतलब अगर हमने ये कहा कि सुनील से इतनी ज्यादा है किसकी, रमेश की, यहां पर ये दिनेश न होके रमेश हो जाएगा। रमेश कंप्लीट्स द वर्क 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील, ठीक है ना। और यहाँ एक सेंटेंस और छूट गया है, वो क्या है, तो वो है वाइल दिनेश कंप्लीट द वर्क इन 6 days, ठीक है ना, ये कहा गया है। अब देखना जरा, हमने ये कहा सुनील की कार्यक्षमता से 1.5 गुना अधिक है, मतलब ये अगर इंग्लिश में हम देखें तो 1.5 टाइम्स है किसकी, रमेश। तो आप कहेंगे भाई मेरे रमेश की जो क्षमता होगी, रमेश की जो एफिशिएंसी होगी वो हो जाएगी कितनी, 3 का 1.5 गुना, मतलब 3/2, 3 का 3/2, भाई 1.5 गुनी एज फास्ट एज, ये 1.5 गुना अधिक होता तो इसका मतलब हमें इतना ऐड करना पड़ेगा, 5/2 हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, तो हमने ये कहा था कि कार्य तो 12 यूनिट है, अब हमसे कहा गया तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो देखो तीनों की इफिशियंसी मुझे मिल चुकी है, जरा देखिएगा, 12 कार्य को कराना है किससे, आप कहेंगे सुनील करेगा 3, और दिनेश करेगा 2, और इसके बाद फिर कौन करेगा, तो जो रमेश है वो करेगा भाई मेरे 9/2, 9/2। अब इसे जरा देखिएगा, 5 दूनी 10 और 19 हो जाएगा, आप कहेंगे 12 दूनी ये 24/19, और 24 क्या हो रहा है भाई, तो आप इसे लिखेंगे ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 1 सही 5/19, 1 सही 5/19, और यही आपका आंसर होगा डी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन था, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू 3 टाइम्स एज फास्ट, सॉरी, ए कैन डू 3 टाइम्स द वर्क डन बाई बी इन 1 days, मतलब एफिशिएंसी के बारे में गिवन है भाई मेरे, ए और बी की एफिशिएंसी के बारे में गिवन है। ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य करता है, यदि ए 3 कार्य करेगा तो बी उसी समय में एक कार्य करेगा। फिर इन्होंने एक बात और कही, यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, अब सुनना, 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में, मतलब अगर कार्य 5 यूनिट होता तो 2 भाग को करने में 9 दिन लगते हैं, तो आप कहेंगे 5 भाग को करने में कितना लगेगा, 9×5 = 45, मतलब 9 × 5 ÷ 2, 45/2 दिन का समय लगेगा पूरे कार्य को करने में, ठीक है ना। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, कार्य पूरा नहीं, 2/5 9 दिन में, तो बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने समय में कर सकता है, ये मुझसे पूछा गया है। तो पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 45/2 दिन में होगा, 45/2 दिन में होगा दोनों के द्वारा। आप ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये एफिशिएंसी गिवन है, कितनी हो जाएगी 4, और अगर आपसे टोटल वर्क पूछा जाए तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 × 45/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 90 हो जाएगा टोटल वर्क, 90 हो जाएगा टोटल वर्क। अब देखना जरा, कौन, बी अकेला, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा, अरे 90 कार्य है, एक दिन में एक करता है, तो आप कहेंगे कितना समय लगेगा जी, 90 डेज। अगर हम बात करते हैं ए की, तो 90 कार्य है, और कार्य का कितना भाग, कार्य का कितना भाग, टोटल भाग करना किससे, ए से, एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो आप कहेंगे जी 30 डेज में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा ए, ठीक है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है। अब देखिएगा जरा,
टाइम में अंतर दे रखा है, कितना कम या कितने ज्यादा में कर लेता है। जरा सुनना, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। अगर ये 3 होगा तो बी की कार्यक्षमता 1 होगी। ये तो हो गई क्षमता की बात, एफिशिएंसी की बात। यदि मैं बात करता हूं टाइम, तो टाइम हो जाएगा इसका इनवर्स। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम इसका हो जाएगा भाई, अगर ए का जो समय होगा वो 1 होगा तो बी का समय कितना होगा, 3 भाग होगा। दोनों के समय में अंतर कितना है, 2। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, हमें 60 दे रखी है। कितनी, 60। कितना करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, 30 का। कितने का मल्टीप्लीकेशन, 30 का। अरे 2 को 60 बनाना है तो 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 बटे 2 30। तो आप कहेंगे यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो बताइए कितने समय में करेंगे। अब देखिए, कार्य निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। हमने कहा देखिए यहां से टाइम हमें दोनों का मिल जाएगा, टाइम हमें दोनों का मिल जाएगा। 30 दिया 90 डेज में बी करता है, और भाई मेरे 30 दिन में कौन करता है, तो 30 दिन में करता है जी ए। 30 दिन में करता है ए। अगर टोटल कार्य की बात करूं तो टोटल वर्क देखिएगा जरा, एफिशिएंसी ए अकेला 30 दिन में और एक दिन में 3 कार्य, तो आप कहेंगे ये टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। या बी अकेला एक दिन में एक करता है, 90 डेज में कार्य करता है, तो आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा फिर से कितना होगा, 90। तो आपको अब क्या करना है, दोनों के द्वारा कराना है। तो दोनों के द्वारा की बात करेंगे तो 90 कार्य को ए और बी, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 4 भाग कार्य करते हैं। कितना करते हैं, 4 भाग। तो 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 22.5 डेज का समय लगेगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। आ जाओ भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 6। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 5/2 है। किसकी, बी की कार्यक्षमता की। ए की कार्यक्षमता किसकी, बी की कार्यक्षमता की। तो आपने कहा यदि ए की बात करूं तो ए की जो कार्यक्षमता होगी बी की कार्यक्षमता की, जिससे कंपैरिजन करेंगे वही क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो बी की क्षमता तो होगी 2 भाग, और ए की क्षमता होगी कितनी, 5 भाग। बी की क्षमता 2 भाग, ए की क्षमता 5 भाग। इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 15 दिन कम में करता है। तो बताइए दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। देखिए भाई ये एफिशिएंसी है। टाइम की बात करूंगा तो टाइम इसका इनवर्स हो जाएगा, और इसका इनवर्स मैंने जब देखा तो भाई मेरे इनवर्स हो गया 2:5। कितने दिन का अंतर है, टाइम में अंतर है भाई मेरे 3 का, और 3 की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, 15 दिन कम या ज्यादा। तो आप कहेंगे भाई मेरे 3 को 15 बनाने के लिए 5, तो आप इसका भी 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25। 25 दिन में करेगा। टोटल वर्क की बात करेंगे, दोनों को निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इंडिविजुअल पूछा है। तो इंडिविजुअल पूछा होता तो हम दोनों को डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते, नंबर ऑफ डेज। लेकिन हमें दोनों का कंबाइन पूछा है, तो टोटल वर्क क्या होगा भाई मेरे, एफिशिएंसी इंटू टाइम, कितना हो जाएगा, 50। और 50 कार्य को जब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कार्य है 50, और डे एफिशिएंसी है 7। कितना हो जाएगा, 7/1/7 डेज। 7/1/7 डेज। 7/1/7 डेज इज द टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। तो आप इसे समझ सकते हैं 7/1/7 डेज, ठीक है ना। तो 7/1/7 डेज आपका सही समय आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की कितनी है, 3/7 है। इसीलिए वह एक कार्य को बी की तुलना में 20 दिन अधिक में कर सकता है, 20 दिन अधिक में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की, बी की कार्यक्षमता की, तो देखना जरा, ए की कार्यक्षमता किसकी, बी की कार्यक्षमता की, जिसकी कार्यक्षमता की वही डिनोमिनेटर होगा। तो आप कहेंगे बी की तो कार्यक्षमता 7 हो जाएगी, और ए की कितनी हो जाएगी, 3। ये तो हो गई भाई मेरे इन दोनों की इफिशियंसी, क्या हो गई, इफिशियंसी।
हमने कहा इसीलिए वह कार्य को बी की तुलना में 20 दिन अधिक में करता है। तो आपने कहा अगर टाइम की बात करूंगा तो 7:3 होगा। समय में अंतर कितना है जी, 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी है 20, और 20, 4 को 20 बनाने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा। आप कहेंगे 5 गुना इसका करेंगे 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कितने समय में खत्म करेंगे, और 15 सत्ते कितना होता है 105। ये तो हो गया भाई मेरे टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। अब जब टोटल वर्क आपने निकाल लिया है, ये आपका टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क को आप ए और बी की इफिशियंसी से डिवीजन कर दीजिए। देन 105 बट्टे 10 आंसर हो जाएगा 10.5 डेज, 10.5 डेज। बी इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है ना। एमडीएच, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब कुछ ना समझ में आए तो एमडीएच, ठीक है। यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो दोगुनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने समय में कर पाएंगे। जरा ध्यान रखना, 10 व्यक्ति, एम है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 10। अरे ये तो हो गया एम, नंबर ऑफ पर्सन। भाई डेज कितने हो गए, तो आपने कहा ये नंबर ऑफ डेज हो गए। आर्स है नहीं, तो आर्स की कोई जरूरत है नहीं, आर्स नहीं है। इफिशियंसी के बारे में गिवन है भाई, पहले क्षमता यदि E1 की बात करें तो E1 कितनी थी, एक थी, तो भाई मेरे E2 कितनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है, दो हो जाएगी। आपने कहा भाई मेरे 10 पर्सन किसी कार्य को कितने समय में 20 दिनों में करते हैं, और भाई क्षमता कितनी है, एक है। तो उसी कार्य को ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। उसी कार्य को कितने पर्सन, 20 व्यक्ति, जिनकी क्षमता कितनी है, दोगुनी। टाइम कितना लगेगा कैलकुलेट करना है, और क्षमता है दोगुनी। तो आपको ये कैलकुलेट करना है भाई मेरे, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा भाई मेरे, कार्य तो वही है, यहां चाहे तो यहां पर भी डब्ल्यू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से जरा देखिएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आप कहेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, देन आंसर हो जाएगा टी, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 5 डेज, टाइम आ जाएगा 5 डेज। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। एक्स आदमियों की संख्या किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है, यदि 6 आदमी और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। अब सुनना, मैंने ये कहा कि यहाँ डेज दे रखे हैं, देखो भाई एक्स नंबर ऑफ पर्सन थे तो डेज लगे कितना, देखिए पहला तरीका, हमने कहा एक्स नंबर ऑफ पर्सन थे तो डेज लगे कितना 30। ये आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। भाई आर्स के बारे में गिवन नहीं है, एफिशिएंसी के बारे में गिवन नहीं है, तो आपने कहा एक्स इंटू 10, एक्स इंटू 30, ये तो हो गया टोटल वर्क। जब नंबर ऑफ पर्सन्स x प्लस 6 हो जाते हैं तो यही कार्य 10 दिन पहले समाप्त होने का मतलब 20 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपने कहा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 12, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे 12। ये तो हुआ पहला तरीका, ये करना जरूरी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आंसर दे देंगे, देखते ही आंसर दे देंगे। आप जरा समझिएगा, नंबर ऑफ डेज, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है भाई, पहले x थे और अब हो गए x प्लस 6, x प्लस 6। आपने कहा पहले जो समय था वो 30 डेज था, भाई 30 डेज था, और अब जो समय हो गया, अब जो समय हो गया वो हो गया भाई मेरे 20 डेज। आपने कहा इफिशियंसी ही पर्संस होंगे यहाँ पर, तो आपने कहा भाई मेरे यहाँ दो थे तो यहाँ पर कितने पर्संस होने चाहिए थे, 3। मेरे हिसाब से कितना बड़ा, एक और एक की वैल्यू कितनी है 6, एक की वैल्यू कितनी है 6। जब एक की वैल्यू भाई मेरे 6 है तो आप कहेंगे भाई मेरे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। पहले कितने थे 12 पर्सन थे, पहले कितने थे 12 पर्सन थे, और यही आपका आंसर हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है या नहीं, तो पर्सन कितने थे 12 पर्सन थे, ठीक है ना, तो पर्सन आपके हो जाएंगे भाई मेरे 12। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 लोगों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, 10 लोग हैं और ये टीम कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। उसी कार्य को 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती हैं तो बताओ कितने दिनों में कार्य खत्म होगा। एक बात बताओ, 10 लोगों की टीम, ये लोगों को काउंट करना क्या जरूरी है, यहाँ पर देखिए पहले भी जितने पर्सन कार्य कर रहे हैं उतने ही पर्सन दूसरी बात, तो मैं इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं एक्स या ए किसी कार्य को 12 दिनों में, और बी भाई मेरे किसी कार्य को कितने में 6 दिनों में कर सकता है, क्योंकि दोनों से समान कार्य कराया गया है। तो भाई ये क्वेश्चन वही हो जाएगा जो पहले था आपका, ए किसी कार्य को कितने समय में 12 दिनों में,
बी उसी कार्य को कितने समय में, तो भाई मेरे 6 दिनों में कर सकती हैं। तो आपने कहा इसी कार्य को दोनों के द्वारा कराया जाना है, तो कार्य तो हमने 12 यूनिट मान लिया, एक इफिशियंसी हो जाएगी, दो हो जाएगी, दोनों का सम करेंगे तो भाई मेरे कितना, दिस, देन आप कहेंगे नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 4 डेज, 4 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, देखो भाई, कुछ आदमी एक कार्य को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं, यदि 5 आदमी और आ जाएं तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं और 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई मेरे टाइम एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। आपके हिसाब से एक का इंक्रीमेंट, एक की वैल्यू 5 है, तो आप कहेंगे भाई मेरे कितने रहे होंगे पहले, 10% बिफोर रहे होंगे, पहले रहे होंगे। अब कितने हो जाएंगे, तो अब 15% हो जाएंगे। कोई दिक्कत, चलो भाई। एक कार्य को 15 आदमी 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 आदमी और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगी। अब दोस्त ये क्वेश्चन बन जाता है थोड़ा सा अलग, क्योंकि ग्रुप के कुछ एक पर्सन्स और कुछ एक महिलाओं के द्वारा अब ये कार्य कराया जा रहा है, न कि पूरे ग्रुप के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, एक कार्य को 15 आदमी, देखिए मैंने आपको कहा था कि टोटल वर्क की अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं, 15, कार्य कितने दिनों में होता, 20 दिनों में। भाई मेरे एफिशिएंसी, ये पर्संस हैं, तो मैंने कहा यहां मैं 15 मैन मान लेता हूं, 15 मैन किसी कार्य को कितने समय में, 20 दिनों में। इसे थोड़ा हटा दें, ठीक है ना। हमने कहा भाई मेरे कितना, 15 पर्संस, पर्संस की इफिशियंसी मैन मान लेता हूं, किसी कार्य को कितने समय में, तो 20 दिनों में कर सकते हैं। अरे भाई अलग अलग डेज में तभी हो पाएगा जब इफिशियंसी अलग अलग होगी। आपसे फिर कहा गया कि 24 महिलाएं उसी कार्य को, महिलाएं मतलब फीमेल, उसी कार्य को कितने समय में, तो 20 दिनों में कर सकती हैं। 24 महिलाएं 20 दिनों में। तो आप कहेंगे ये भी टोटल कार्य और ये भी टोटल कार्य, क्योंकि कार्य वही है, कार्य वही है। तो आपने कहा यहां से देखिएगा जरा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर मैंने कहा 15 की बात करता हूं, तो देखिएगा जरा, 15 3 से 3 पंजे 15 और ये 3 से 3 8 24। तो मेल इज टू फीमेल की बात करेंगे तो भाई मेरे मेल इज टू फीमेल कितना हो जाएगा, मेल की इफिशियंसी अगर 8 होगी तो फीमेल की कितनी होगी, 5 होगी, 5 होगी। अब जरा देखिएगा, यदि मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो ये कहिए और या फिर ये वाला कहिए। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 मतलब 300 इंटू कितना इफिशियंसी 8। अरे भाई ये वाला मैंने ले लिया पूरा टोटल वर्क दिस। और अब आपको इस टोटल कार्य को कराना किसके द्वारा है, तो आपको कराना है 10 आदमी और 8 महिलाएं। अच्छा देखिए, एक आदमी कितना कार्य करता है, 8 यूनिट, और 10 आदमी फिर कितना करेंगे, तो 10 मैन की बात करेंगे तो 10 मैन 10 इंटू 8, 80। मैंने कहा भाई मेरे कितनी, 8 महिलाएं, 8 इंटू कितना भाई, एक महिला 5, 8 पंजे 40, 80 और 40 कितना हो गया, 120। तो आप कहेंगे भाई मेरे 2400 कार्य को कितना, 80 और 40 कितना हो गया, 120 पर्सन कितने समय में करेंगे। तो आपने कहा भाई मेरे 120 से ये कितने टाइम, 20 टाइम, देन आंसर हो जाएगा जी 20 डेज। आंसर भी कितना, 20 डेज, सभी 20 20 20। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, 3 आदमी तथा 7 महिलाएं एक कार अधिक ग्रुप में, दोनों पर्सन मतलब पहले केवल मेल और फीमेल कार्य कर रहे थे, अब दोनों को एक साथ में लगाया गया। कुछ मेल और कुछ फीमेल कार्य को कितने, 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं ये मिलकर कार्य करते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं। 10 महिलाओं का एक समूह कितने दिनों में इस कार्य को कर पाएगा, जरा सुनना। 3 मेल मेंबर्स प्लस 7 फीमेल मेंबर्स किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दो तरीके हैं, फिलहाल मैं आपको बस यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि मेल की इफिशियंसी इतनी मान लो, फीमेल की इफिशियंसी एफ मान लो, और इनटू कर दो जी नंबर ऑफ डेज, तो ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। यही तरीका आप लगाइएगा, ठीक है ना।
कहीं कहीं इसकी जरूरत नहीं, जहां 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो वहां पर हम इसे थोड़ा सा बाइकआउट करेंगे, ठीक है ना, कुछ और भी समझेंगे। देखिए क्वेश्चंस के हिसाब से हमें चीजों को समझना होगा। कई जगह ऐसा होगा कि एक ही तरीका जो दूसरे क्वेश्चन में बहुत आसान है वो मे बी किसी अदर क्वेश्चंस में बहुत टिपिकल हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, कुछ चीजें ऐसे भी समझनी है कि हमें करना क्या है, वास्तविकता में हमें करना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस। और मैंने कहा 4 मेल मेंबर्स प्लस 6 फीमेल मेंबर्स इसी कार्य को कितने में करते हैं, तो आप कहेंगे जी 4 दिनों में कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं। 10 महिलाओं का समूह कितने समय में करेगा, ये मुझे कैलकुलेट करना, ये भी टोटल वर्क हो गया, ये भी टोटल वर्क हो गया। जरा सुनना, 5 का मल्टीप्लीकेशन, तो आपने कहा जी 15 मेल प्लस 7 पंजे 35 फीमेल इज इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 मेल प्लस 6 चौक 24 फीमेल। आप कहेंगे अगर भाई मेरे ये जो मेल है, ये मेल है, ये मेल है, मेल वाले को 15 वाले को इधर लेके आऊंगा तो आप कहेंगे एक मेल बचेगा, ये बराबर होगा कितने के, तो इसे हमें इधर ले जाना होगा 11 फीमेल के। तो मेल इज टू फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल की इफिशियंसी यदि 11 होगी तो फीमेल की कितनी होगी, एक होगी, एक होगी। अब जरा सुनना, टोटल कार्य हमें निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कार्य हमें निकालना है। टोटल कार्य जरा निकालिएगा, कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा टोटल वर्क, ये वाला टोटल वर्क है 11 तिया 33 प्लस 7, 7 एकन 7, 7 33 और 7 कितना हो गया 40 इंटू 5, 4 पंजे 20, 200 आपका टोटल वर्क हो गया। यहां मैंने रखा, यहां मैंने वैल्यू रखी मेल और फीमेल की, और टोटल कार्य मैंने निकाल लिया, टोटल कार्य मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, कितना हो गया 200। अब ये जो 200 कार्य है, अरे 7 इंटू सॉरी 11 इंटू 3 33 प्लस 7 इंटू 1 7, 33 और 7 कितना हो गया 40 इंटू 5, 4 पंजे 20, 200, 200 कार्य हो गया। 10 महिलाओं का समूह कितने समय में करेगा, अब ये बताओ भाई, इतना तो हो गया कार्य, एक महिला एक कार्य करती है तो 10 महिलाएं कितना कार्य करेंगी 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, देन 10 महिलाओं के द्वारा ये कार्य कितने समय में होगा 20 दिनों में ये कार्य हो जाएगा। देन आंसर हो जाएगा भाई मेरे 20 डेज, कितना हो जाएगा 20 डेज। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, चलिए भाई बहुत अच्छे इंसान है आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, दो आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। दो आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को, कार्य मान लेता हूं जो भी होगा 10 दिनों में करते हैं, जबकि कहा गया है कि 3 मेल मेंबर्स प्लस 2 बॉयज उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं, ये 5 और ये आपका 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 दूनी 10 मेल प्लस 15 बॉयज इज इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे 4 तिया 12 मेल प्लस 8 बॉयज। बॉयज को भाई मेरे इधर ले आएंगे और मेल को इधर ले जाएंगे तो 2 मेल इज इक्वल टू हो जाएगा 7 बॉयज। मेल इज टू बॉयज की अगर बात करेंगे तो मेल की इफिशियंसी 7 होगी तो बॉयज की इफिशियंसी 2 होगी, अरे ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 7 इधर आ जाएगा, ये वाला 7 नोमिनेटर में ही रहेगा, सॉरी ये वाला बॉयज इधर आ जाएगा, ठीक है। आपने कहा टोटल वर्क अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है भाई मेरे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क की बात करते हैं, जरा देखना टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क देखो भाई, यहां मेल की जगह 7 रखेंगे, 7 दूनी 14 प्लस बॉयज की जगह 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 इंटू 10, ध्यान रखना कटा हुआ ये नहीं, 5 नहीं लेंगे, 10 इंटू 10, तो आपने कहा कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200, फिर से कार्य 200। अब करना क्या है, तो 2 आदमी और एक लड़का, देखिए भाई 2 आदमी और एक लड़का 2 मैन प्लस 1 बॉयज, एक मैन की इफिशियंसी कितनी है 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगी, 14 प्लस एक बॉयज, एक बॉयज, बॉयज की इफिशियंसी कितनी है 2 है, 2 है, तो आपने कहा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, देन 8 से कैंसिल आउट करेंगे 2, देन 25/2 इसी को 12.5 कहा जा सकता है, 25/2 इसी को हम कहेंगे कितना भाई मेरे 12.5, 12.5, अरे 16 इससे कैंसिल आउट करेंगे, आंसर हो जाएगा 12.5, ठीक है 12.5, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 15,
यदि 4 आदमी या 8 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 6 आदमी तथा 12 महिलाएं उसी कार्य को कितने, देखिए या कहीं भी आ जाए, या कहीं भी आ जाए तो नंबर ऑफ डेज आपके गिवन होंगे, वो फिक्स होंगे, फिक्स होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, 4 मेल और ये और है, और भाई मेरे इंग्लिश का, और 8 फीमेल, फीमेल, ये और हिंदी वाला नहीं है, ये और इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला या कहीं भी आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ डेज हमें टोटल गिवन होता है दोनों के द्वारा, ठीक है ना। या मतलब कुछ ऐसा है ये क्वेश्चन, चाहे तो देखिए जब बेसिक से करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे, 8 मेल या 4 मेल, 4 मेल बराबर होगा 8 फीमेल। क्यों? क्योंकि भाई मेरे समय तो दोनों का बराबर दे रखा है, इंटू 15 करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 15 ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। तो आप कहेंगे मेल इज टू फीमेल की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, मेल इज टू फीमेल, मेल अगर 2 होगा तो फीमेल कितनी होगी, 1 हो जाएगी भाई, 15 से 15 कैंसल आउट हो जाएगा, इससे ये 4 से 2 टाइम 2 1। आप कहेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क जरा देखिएगा, ये वाला मेल यहां रखेंगे, 4 दूनी 8, 15 अट्ठे 120, 120 हो जाएगा। और इसे अब कराना कितने के द्वारा है, तो 6 आदमी और 12 महिलाओं के द्वारा। तो 6 आदमी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 6 दूनी 12 एफिशिएंसी हो जाएगी भाई मेरे, प्लस 12 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 12 है, 24, 24 से विभाजित करूंगा तो नंबर ऑफ डेज 5 आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ज्यादा हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा होता 4 आदमी, 8 महिलाएं और 6 बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चंस में, या 6 बच्चे किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सबसे आसान तरीका होता है कि नंबर ऑफ डेज को आप यहां लिखिए 15, नंबर ऑफ डेज। अभी इफिशियंसी क्या काम कर रही है, तो आपने कहा देखिए 6 आदमी कार्य कर रहे हैं, ये प्रेजेंट, एट प्रेजेंट 6 आदमी कार्य कर रहे हैं, और महिलाएं कितनी हैं, तो ये 12 महिलाएं हैं, 12 हैं, और ये साथ में कार्य कर रहे हैं तो प्लस आएगा, 6 आदमी और 12 महिलाएं ये साथ में कार्य कर रहे हैं तो प्लस आएगा, इफिशियंसी जुड़ जाएगी। फिर मैंने कहा एक बात और, जरा मुझे ये बता दीजिए, देखिए ये तो अभी कार्य करने वाली इफिशियंसी है, पहले क्या थी, तो पहले 4 थे और उसके बाद 8 थी महिलाएं, 4 पुरुष थे 8 महिलाएं थी। देखिएगा हमने कहा अभी वर्किंग एफिशिएंसी 6 है अगर पहले 4 थी, वर्किंग एफिशिएंसी 12 है अगर पहले 8 थी, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इससे विभाजित करेंगे, इससे विभाजित करेंगे। तो जरा देखिएगा 4 से, ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इससे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी, आप कहेंगे ये 3/2, 3/2 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, देन 5 इज द राइट आंसर। अरे भाई ये हो कितना जाएगा, तो आप कहेंगे जी 15/3, अरे 2 कॉमन ले लेंगे, 3 + 3/2, और ये 2 इधर आ जाएगा, या तो ऐसे समझिए 6 30/6, इसका भी मतलब 5 होता है, या फिर आप ऐसे समझिए 3/2, 3/2 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 5। बात से सहमत है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना ये है 20 नंबर ऑफ डेज है, 20 नंबर ऑफ डेज है, ये मैंने लिख लिए। फिर मैंने कहा देखिए अभी क्या है, वर्किंग एफिशिएंसी 2 और 3, अभी क्या है 2 और 3, पहले क्या थी, तो पहले के लिए भाई मेरे कितनी है, तो पहले वाली जो वर्किंग एफिशिएंसी थी 12, 12 आदमी थे, 12 आदमी थे, पहले वाली से विभाजन करना है, 18 महिलाएं थी, ये 18 महिलाएं थी, तो 6 का 18, और इससे 6 टाइम 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा भाई मेरे 2/6, और 2/6 तो आप कहेंगे 1/3 हो जाएगा, 3 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो आप कहेंगे जी ये हो जाएगा 20/2/6, या 1/3, 3 से 20 दिया 60, 60 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया था, क्वेश्चन नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा देखना। मैंने कहा एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी कार्य को 88 दिन में कर सकते हैं, 88 आप लिख लीजिए। वर्किंग एफिशिएंसी कितनी है, तो एक आदमी, एक स्त्री और एक लड़का, आप लिखेंगे यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। और जो वर्किंग एफिशिएंसी जो पहले थी, जो एफिशिएंसी पहले थी वो क्या थी, तो पहले वाली एफिशिएंसी मुझे गिवन है, कितनी थी भाई मेरे, एक आदमी था, एक आदमी था, एक आदमी था, 2 स्त्रियां थी, 2 स्त्रियां थी, 2 स्त्रियां थी, तो डिवीजन 2 से कर लिया, 3 लड़के थे,
3 लड़के थे तो 3 से विभाजन कर दिया। एलसीएम ले लेंगे 6, ये हो जाएगा भाई मेरे 88 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा भाई मेरे जरा देखना 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 6 5 11, 11 से विभाजन करूंगा 8 से 8 टाइम 8 से 48, राइट आंसर होगा 48। 48 इज द राइट आंसर। इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18। 18 देखिएगा जरा, 18 क्या है। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है ना। दो आदमी एक दीवार को, मान लेता हूं एक है ए और दूसरा है बी। एक आदमी एक किसी दीवार को 15 घंटे में बना सकता है और बी इसी को 20 घंटे में बना सकता है। एक आदमी ए 15 घंटे में बना सकता है और बी 20 घंटे में बना सकता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि दोस्त जो दीवार बनाने का काम है उसमें कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, तो दीवार में ईंटें लगाना उसका कार्य होता है, ईंट लगाना उसका कार्य होता है, ठीक है ना। कार्य होता है भाई मेरे ईंटा लगाना। तो आपने कहा कि कार्य क्या कर रहे होंगे, ईंटा लगा रहे होंगे वो। लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 1500 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। मतलब जब वो साथ में कार्य करते हैं तो इन दोनों की पटरी नहीं खाती, इन दोनों का मेल नहीं मिलता, तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, कार्य को आसानी से करते हैं, आराम से करते हैं। अगर एक को मैंने इस छोर पर लगाया होता, दूसरे को उस छोर पर, तब ये कार्य अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब दोनों को मैंने साथ में एक ही दीवार पर लगा दिया तो दोस्त क्या हुआ कि इन दोनों ने कार्य करना आसान, मतलब आपका स्लो कर दिया। आराम के साथ ये कार्य करना स्टार्ट कर दिए, आसानी के साथ। अब इन्हें कोई टेंशन नहीं है, दोनों को ये दिख रहा है कि अलग अलग कार्य नहीं दिख रहा, तो भाई मेरे ओनर कोई शिकायत नहीं करेगा, तो ये आसानी से कार्य कर रहे हैं। एक एक पर था, दूसरा दूसरे पर था, तो क्या हुआ कि दूसरे को कार्य को देख के एक को लग रहा था कि कहीं अगले दिन से मेरी छुट्टी न हो जाए, तो मुझे भी कार्य तेजी से करना होगा, या इन दोनों ने ही कम कर दिया। अब जरा सुनना, मैंने ये कहा भाई जब ये दोनों कार्य करते हैं तो कोई एक कार्य, कोई एक दीवार बनाते हैं, दीवार बनाते हैं तो भाई मेरे क्या है 15 और 20, इसका मतलब अगर 60 ब्रिक्स उसमें लगी होती, 60 ब्रिक्स ब्रिक्स, तो आप ये कहेंगे कि दीवार को बनने में 15 घंटे और 20 घंटे तब लगते जब ए इफिशियंसी अगर मैं इसकी बात करूं, जब ए कितना करता, ये तो भाई मेरे 15 चौका 60, मतलब 4 ब्रिक्स पर आर के हिसाब से लगाता, पर आर्स के हिसाब से लगाता, और ये 3 ब्रिक्स पर आर के हिसाब से लगाता, तब ये दीवार 60 जो ब्रिक्स थी वो लग जाती भाई मेरे ए के द्वारा 15 घंटे में और बी के द्वारा 20 घंटे में। लेकिन हुआ क्या देखिए, जब दोनों मिलकर लगाएंगे तो भाई इन दोनों को कार्य करना चाहिए था कितना, 7 ब्रिक्स पर आर, 7 ब्रिक्स पर आर। लेकिन जब इन्होंने कार्य किया तो कितना कार्य किया, 12 ब्रिक्स पर, सॉरी 12 घंटे में इस कार्य को किया, 12 घंटे में। अरे 60 ब्रिक्स अगर 12 घंटे में लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ 12 पंजे 60, 5 ब्रिक्स पर आर, 5 ब्रिक्स पर आर। कब, जब ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं। करना कितना चाहिए था, 7 ब्रिक्स पर आर। तो आपने कहा भाई मेरे कितनी कम लगाई, 2 कम लगाई, और 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 की वैल्यू दे रखी है कि भाई मेरे 1 घंटे में 1500, 1 घंटे में 1500 कितनी भाई मेरे 1500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750, 1500 बटे 2 750। अब इसका मुझे 750 गुना करना पड़ेगा, 750 गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 2 जीरो आएंगे भाई मेरे, 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 45,000 ब्रिक्स उस दीवार में लगानी होंगी। उस दीवार में कितनी ब्रिक्स होंगी, तो 45,000 ब्रिक्स होंगी, ईंटें होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना जरा। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 आवर्स में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ में कार्य करते हैं तो 10 ब्रिक्स प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। देखिए इसी तरह से हो सकता है कि कोई जौहरी हो जो जेवरात तैयार करता हो, वो उसमें हीरे लगाता हो। अरे भाई ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए। तो आप भी क्या करेंगे, अपने किसी चाहने वाले के लिए हीरे का मान लेते हैं हार बनवाना है, क्या बनवाना है, हार बनवाना है। गजब, दिल में कुछ और ही हो रहा है, हाँ? तो हार बनवाना है। हमने ये कहा कि भाई मेरे हमें क्या करना है, हमें हीरे का हार बनवाना है। तो हमने क्या किया, किसी जौहरी को ऑर्डर दिया, और 2 जौहरी को ऑर्डर दिया होता तो मान लेते हैं एक उसी हार को 9 घंटे में तैयार करता है, दूसरा 10 घंटे में। देखिए लैंग्वेज केवल चेंज है, आप
क्या करवाने लगे भाई मेरे, दीवार की बजाय हार बनवाने लगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी, तरीका सेम होगा। ए एक दीवार को 9 घंटे में, बी उसी दीवार को 10 घंटे में। आप कहेंगे ब्रिक्स मान लो उस दीवार में 90, तो आप कहेंगे ये 10 ब्रिक्स पर आवर, और ये लगाएगा भाई मेरे 9 ब्रिक्स पर आवर, 9 ब्रिक्स पर आवर, और ये लगाएगा 10 ब्रिक्स पर आवर। ठीक है ना। तो आपने ये कहा अगर ऐसा है, दोनों मिलकर कितना लगाएंगे, तो 90 ब्रिक्स पर आवर के हिसाब से लगाएंगे। आपने कहा दोनों जब मिलकर करते हैं, दोनों जब मिलकर करते हैं, तो दोस्त ये 19 ब्रिक्स पर आवर नहीं लगाते, ये भाई साहब दोनों क्या करते हैं, काम चोरी करते हैं, और काम चोरी करने के बाद इसे 5 घंटे में तैयार करते हैं इस हार को। इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे ये दोनों मिलकर 18 ब्रिक्स पर आवर के हिसाब से लगाते हैं। अरे 90/5, 90/5, 90/5, इसे थोड़ा सही कर दूं, नहीं तो 15 समझने लगेंगे आप। ठीक है ना। तो 90/5, 90/5, तो आप कहेंगे भाई मेरे कितना, 18 ब्रिक्स पर आवर। मेरे हिसाब से कितनी कम लगाई, एक कम लगाई, और एक की वैल्यू कितनी है भाई मेरे, 10 ब्रिक्स। 10 ब्रिक्स प्रति घंटे कम लगाते हैं, तो आपने कहा 10 ब्रिक्स पर आवर ये कम लगाते हैं, तो 10 की, एक की वैल्यू 10 बनाने के लिए 10 गुना, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल में ब्रिक्स होंगी वो इसकी 10 गुनी होंगी। आंसर हो जाएगा जी 900। आंसर हो जाएगा जी कितना, 900। आगे आ जाओ, द नेक्स्ट वन। दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। फिर से दीवार बनवा लो या फिर हार बनवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक 9 और दूसरा कितना है, 10। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए भाई मेरे 9 आवर्स में और बी भाई मेरे 10 आवर्स में। ए 9 आवर्स में और बी 10 आवर्स में, दोनों के द्वारा अगर ब्रिक्स मान लो कितनी, 90, या हार में जो आपके हीरे हैं, जो नग हैं, डायमंड हैं, वो कितने हो गए, 90। तो हमने ये कहा 90, और अगर ये 90 होते तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में कितने लगाएगा, 10। कितना लगाएगा, 10, और ये कितना लगाएगा, 9। आप कहेंगे भाई मेरे कितना हो जाएगा, 90 ब्रिक्स पर आवर, 90 ब्रिक्स पर आवर। लेकिन हुआ क्या भाई मेरे, क्या हुआ, तो 105 ब्रिक्स प्रति घंटे अधिक लगाते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हर बार ये क्या करेंगे, कम लगाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का कॉपरेशन अच्छा हो, दोनों का सहयोग अच्छा हो, और उससे वो क्या करेंगे, कार्य को बहुत तेजी से करने लगे। और अब ये क्या करते हैं भाई मेरे, 4 घंटे में ही इस दीवार को बना देते हैं। तो 4 घंटे में बनाने के लिए भाई मेरे कितनी ब्रिक्स लगानी होंगी, तो आप ये बात कह सकते हैं कि भाई मेरे इसे 4 घंटे में बनाने के लिए, 4 घंटे में बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। देन आप कहेंगे कितना ज्यादा है, तो आपने कहा जी 3.5 ज्यादा है, और 3.5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 105 है। तो हमने कहा 3.5 की वैल्यू 105 है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी, एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 105 डिवाइडेड बाई 3.5। इस पॉइंट से यहाँ, देन 35 से 35 दिया 105, 35 दिया 105, 30 गुना, और इसका 30 गुना भाई मेरे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 2700 ब्रिक्स, 2700 ब्रिक्स। तो यही आपका सही आंसर होगा। चलिए भाई, बहुत अच्छे, आप सभी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और एक चीज़ और आप ये जान लीजिएगा, एक चीज़ और ये जान लीजिएगा कि इस वीडियो के लिंक को या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक, कमेंट, और क्या, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है ना। आपका इतना तो बनता है कि आप इतना कर सकते हैं। बाकी जितने भी आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो मे भी पढ़ना चाहते हैं और अच्छी जगह से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्त हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आगे रेगुलर बेसिस पर कुछ एक वीडियोस देता रहूं, और आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय।